आपका, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस का सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस दोनों सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी और इसका ऐलान आज दोपहर तक हो सकता है। माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद कांग्रेस आज दोनों सीटों को लेकर ऐलान कर देगी। कल हालांकि नामांकन का आखिरी दिन है और उससे पहले ये माना जा रहा है कि आज इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस तस्वीर साफ कर देगी। अमेठी की फुर्सत पर हो रहा है, मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। क्या राहुल गांधी वायनाड के बाद अपनी पुरानी सीट अमेठी से मैदान में उतरने वाले हैं, या राहुल गांधी रायबरेली से किस्मत आजमाएंगे? और अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो वो 1981 में अपने पिता राजीव गांधी के पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। कैसे, पहले आप ये समझिए। 1981 में अमेठी में उपचुनाव हुए। संजय गांधी के निधन के बाद उपचुनाव कराए गए। लंबे सस्पेंस के बाद राजीव गांधी प्रत्याशी घोषित किए गए। 11 मई 1981 के दिन राजीव को प्रत्याशी घोषित किया गया। इसी दिन राजीव गांधी ने नामांकन भी दाखिल किया। राजीव गांधी को चुनाव में 2.5 लाख वोट के साथ बड़ी जीत मिली। इस चुनाव में उनके निकटतम प्रतिद्वंदी लोकदल अध्यक्ष शरद यादव को 21,188 वोट मिले थे। तो क्या 1981 में राजीव गांधी की तरह 2024 में राहुल गांधी को मैदान में उतारकर विरोधियों को चौंकाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस? 3 मई अमेठी और रायबरेली में नामांकन की आखिरी तारीख है। राहुल का नाम फाइनल हुआ तो वो भी आखिरी दिन नामांकन कर सकते हैं। फिलहाल सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा अमेठी पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं राहुल के रायबरेली से मैदान में उतरने को लेकर भी चर्चा हो रही है। इधर रायबरेली में गांधी परिवार के करीबी और कांग्रेस के सचिव के.एल. शर्मा एक्टिव हुए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। रायबरेली में भी कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर लोगों के बीच भी चर्चा जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान के बाद ही बीजेपी अपनी रणनीति साफ करेगी। गांधी परिवार से विशेषकर एक आत्मीय रिश्ता है और जहां आत्मीयता बहुत ज्यादा होती है वो दुविधा को भी जन्म देती है। यहाँ का जनमानस तो मायूस हो रहा है ना जी, गढ़वाला कोई दिख ही नहीं रहा। सभी कांग्रेसी कमर बांधे हुए बैठे हुए हैं कि कब आएंगे और परिवार ही आएगा। फिलहाल रायबरेली और अमेठी की सीट पर सस्पेंस खत्म होने वाला है। अमेठी से स्मृति ईरानी हुंकार भर रही हैं। अगर राहुल मैदान में आते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। रवि त्रिपाठी, ज़ी मीडिया। और इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेठी से राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रायबरेली से सैयद अख्तर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों का एक एक करके रुक करेंगे। पहले मयूर के पास आपको लेकर चलते हैं। मयूर, आज चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कांग्रेस की तरफ से, माने, क्योंकि अब तो हम कह सकते हैं नामांकन कल, और उससे पहले अगर आज भी तस्वीर क्लियर नहीं हुई तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का आधार किस तरह का होगा आने वाले टाइम में, वो भी साफ हो जाएगा। मयूर, बिल्कुल, देखिए ये जो सस्पेंस और थ्रिल बना हुआ है ये आज दोपहर तक खत्म हो सकता है। 2 उम्मीदवार घोषित कांग्रेस जरूर करेगी। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो नए उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। लेकिन ये जो लंबे समय से मांग कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं रायबरेली अमेठी के कि राहुल और प्रियंका को चुनाव यहाँ से लड़ना चाहिए, क्योंकि वो उनका आधार है, वो उनकी पारंपरिक सीट है, और अगर यहीं से वो दोनों गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा तो कहीं ना कहीं अस्तित्व कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से खत्म हो सकता है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले
हवाले से खबर हमें मिल रही है कि अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कुंवर अजय पाल सिंह, जो कि इसके पहले भी डलमऊ से विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको टिकट थमाया जा सकता है। और वहीं अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं तो विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को भी वहां से टिकट दिया जा सकता है। तो इन दो नामों की चर्चा फिलहाल चल रही है, लेकिन दोपहर 2 से 3 बजे तक जो सूचना मिल रही है कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो घोषित हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी की भी लिस्ट आज जो है वो घोषित हो जाएगी। दोनों एक दूसरे पर टकटकी लगा के बैठे हैं कि कौन सा प्रत्याशी होने वाला है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो सस्पेंस है ये कब खत्म होगा। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किसी तरीके से असहज तो नहीं है यहां से चुनाव लड़ने में? 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं डीमोरलाइज जरूर हुए होंगे और कार्यकर्ताओं नेताओं ने जो फीडबैक दिया होगा कि अभी पार्टी किस स्थान पर खड़ी है अमेठी में, तो उसके लिहाज से अगर कुछ नेगेटिव मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। राहुल इस वक्त अमेठी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, इस तरह के पोस्टर्स हर रोज हम देख रहे हैं कि वहां कांग्रेस कार्यकर्ता इसी तरह के पोस्टर हाथ में लेकर घूमते हुए सड़कों पर बैठे हुए नजर आए कि अमेठी मांगे गांधी परिवार। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, वहां पर किस तरह की हलचल है? राहुल, बिल्कुल आकांक्षा, आपको बताते कि नामांकन में मात्र 48 घंटे ही बचे हैं और इन 48 घंटों में भी अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। अगर हम बात करें सांसद सोनिया गांधी के प्रतिनिधि की, तो उन्होंने साफ तौर पर कल कहा जरूर था कि मैक्स 24 घंटे में आप लोगों को नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन उनके कहने के 24 घंटे भी पूरे होने को, लेकिन अभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आया, जिससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा मनोबल नीचे हुआ है। और अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ता लगातार गांधी परिवार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गांधी परिवार ही इस समय पार्टी में अगर कोई टक्कर दे सकता है अच्छा प्रत्याशी को, तो वो गांधी परिवार ही दे सकता है। उसके अलावा चाहे जो प्रत्याशी आएगा कहीं न कहीं वॉकओवर देने जैसा ही होगा। और अगर बात करें हम यहाँ के कार्यकर्ताओं की, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर गांधी परिवार चुनाव लड़ने आता है तब तो हम जोर और मन धन और तन तीनों से सहयोग करके चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन अगर अन्य कोई प्रत्याशी आता है तो सिर्फ एक मैच खाना पूर्ति ही की जाएगी। ठीक है राहुल, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। सैयद अख्तर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद अख्तर, रायबरेली ही इकलौती सीट थी पिछली बार जो कांग्रेस के पाले में आई, लेकिन इस बार कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, दोनों ही फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और इंतजार हो रहा है प्रत्याशियों के ऐलान का। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए आकांक्षा, अगर यहाँ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बात करें तो वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनकी प्रियंका गांधी यहाँ से आकर चुनाव लड़ेंगी। यानी उनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं दिखाई देता है और न वो इस बात को लेकर के जो चर्चाएं चलती हैं कि फला आ सकते हैं, फला आ सकते हैं। उनका ये कहना है कि वो प्रियंका ही आएंगी और वही चुनाव लड़ेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, हाँ, आम लोगों में जो चर्चा है उनका कॉन्फिडेंस जरूर लूज हो रहा है। पदाधिकारियों का जहाँ कॉन्फिडेंस हाई है, वहीं जो आम लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जो कांग्रेस को पसंद करते हैं और जो सोनिया गांधी को भारी मतों से जिताते रहे हैं, वो थोड़े जरूर निराश हैं। और स्थिति में बताऊं कि इस वक्त अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई चर्चा है, भीषण गर्मी के बावजूद न गर्मी की चर्चा हो रही है, न पानी की चर्चा हो रही है, न महंगाई। ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर दर्शक